Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी बिहार। न्यूज़ टीवी बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरमान हैदर। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सुपौल डीएम ने चुनावी पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस अवसर पर एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि सभी सेक्टर पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं सभी का निरीक्षण करें, साथ ही मतदान केंद्र पर जो भी कमी हो आवश्यकता अनुसार जल्द पूरा कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, उनकी लाइसेंस तक रद्द की जा सकती है। अगर किसी भी मतदान केंद्र पर लग रहा है कि मतदाताओं को डराया या धमकाया जा रहा है तो 107 में तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे। हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होना चाहिए। सर, ये बैठक किस चीज़ के लिए किए गए है? ये बैठक सेक्टर पदाधिकारी एसएसटी एफएसटी के साथ जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की गई, समीक्षा की गई और उसमें निर्देश दिए गए हैं सेक्टर ऑफिसर्स का क्या दायित्व है। जितने भी बूथ हैं सब रेगुलर विजिट करें। जहाँ पे बूथ में सुविधा की कमी है उसकी भी समीक्षा की गई। उसमें भी निर्देश दिया गया कि जो संबंधित डिपार्टमेंट है, पीएचडी हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, वो उसको सही कर लें और वनरेबल मैपिंग प्रॉपरली हो। जहाँ पे मतदान केंद्र में लग रहा है कि मतदाताओं को डराया जा सकता है, कुछ लोग चिन्हित करें उसमें और 107 की कार्रवाई करें। अगर कहीं आर्म्स का दुरुपयोग होगा, अगर लाइसेंसी भी है तो वैसे भी दवा लोगों को चिन्हित करके उसका आर्म्स जमा होगा, सीसीए की कार्रवाई होगी। हर हाल में निष्पक्ष चुनाव हो, इस बिंदु पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। एमसीसी वायलेशन का भी अगर कहीं मामला आता है तुरंत उस पर प्राथमिकी दर्ज हो। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं। सड़क पुलिया जर्जर रहने से जनता के साथ छात्र छात्रा भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत पथरा गोरधई पंचायत के बडेरवा ठाकुर टोला वार्ड संख्या 15 की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि आज 10 वर्ष बीतने को हो चुका है, लेकिन आज तक कोई भी क्षेत्र प्रतिनिधि हम लोगों का हाल चाल तक पूछने नहीं आए। वे लोग सिर्फ चुनाव के समय में ही आते हैं। पिछले चुनाव में सड़क पुलिया बनाने का वादा कर गए थे, लेकिन सड़क पुलिया तो दूर की बात है, आज तक उनका दर्शन भी नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अगर किसी महिला, पुरुष, वृद्ध या बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो 4 पहिया वाहन तो दूर की बात है, साइकिल मोटरसाइकिल भी जाने लायक इस सड़क पर नहीं है। कभी भी तो 5 पैदल चलने वाले भी लुढ़क जाते हैं। साथ ही गांव की छात्र छात्रा ने बताया कि सड़क जर्जर रहने से हम लोगों को पढ़ने जाने में भी काफ़ी डर लगता है। कभी कभी तो विद्यालय जाने के क्रम में दुर्घटना भी हो चुकी है। कई बार दुर्घटना होने से चोटें भी लगी। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने ये भी कहा कि हमारे वार्ड में आज तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में कब तक प्रशासन की ये प्रतिनिधि नींद खुलती है, कब तक इस क्षेत्र का विकास हो पाता है। अब ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम हुआ? रिया भारती। कहाँ घर है? बडेरवा। कौन पंचायत में? पथरा गोरधई। वार्ड नंबर कितना है? 15। क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? हम लोगों को रोड टूटा हुआ है और हम लोग को जाने में दिक्कत होता है, पढ़ने में भी दिक्कत होता है, गिर जाते हैं। आज भी चोट लगा है, गिर गए हैं। क्या साल से रोड नहीं बना है? 10 साल से। तो यहाँ के मुखिया या कोई प्रतिनिधि नहीं आता है देखने के लिए कि रोड टूटा है कि नहीं? कभी नहीं आया है? नहीं। पंचायत गोदरे पथरा गोरधई। गोरधई पथरा। अच्छा, पथरा गोरधई हुआ। हाँ। ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत दिक्कत है, चलने का लायक नहीं है। नहीं सड़क पर मेरे बिजली वाला आग लग जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा। नहीं आने के लिए, कोई टांगने के लिए नहीं है, रिक्शा नहीं आता है। पंप चलने में 10 आदमी गिरता है, रोज सड़क पर धूस गिरता है। मेरा बाल बच्चा पढ़ने लिखने में दिक्कत है। ना ही पुला है, ना कोई सड़क को ध्यान, एमएलए नहीं, विधानसभा ना मुखिया ना सरपंच, कोई नहीं देखने के लायक है हमारे घर पर। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? सांसद कौन है? और क्या कहते हैं, दिलासर काम है। विधायक
विधायक या जो है क्या नाम उसके नाम बिना भारती। बिना भारती अच्छा, वो लोग आए नहीं नहीं कभी? आया, एक बार भी बोले नहीं आ सका अभी तक। बोले हैं आप लोग की बोले रोड नहीं हैं, बना है, क्या हम बोला? बोले हैं भैया, संजय भैया को बोले हैं, उसका मौसी को बोले हैं, हाँ, मौसी लगेगा हमको। अच्छा। नहीं ध्यान दे रहा है ये सड़क के बारे। गए तो क्या कहा, क्या बोला? बोला कि बनेगा, अबरी बार बनेगा, मैं नहीं बनने का लायक है। अभी राबिश खसा है हम लोग, जाने का सड़क पर नहीं पा रहा है। बाल बच्चा सब धड़फा गिरता है, बूढ़ा सब जो है सब आदमी। अच्छा, अभी चुनाव आ गया, फिर आपसे आप लोगों से वोट मांगने आएगा, तब नहीं क्या देंगे वोट, नहीं देना चाहेंगे। हमको सड़क चाहिए तब वोट चाहिए, नहीं तो कोई विधायक को नहीं आने देंगे हम घर पर। हम लोग रोड नहीं रहेगा तो वोट नहीं कहीं आने देंगे, इस सड़क में नहीं टपने देंगे। हमको चाहिए रोड चाहिए, अभी के डेट में चाहिए हम लोग को विधायक। कितना का बस्ती है ये? यहाँ 600 बस्ती है 600 बस्ती है जी, जनसंख्या कितना होगा? जिनका जनसंख्या होगा 800 है, बाल बच्चा लगा के। मजबूटर है 500। इसमें कोई ध्यान नहीं देने वाला है सर। ये पर अभी बाल बच्चा मेरा कोई भी डेट कर जाएगा, नहीं गाड़ी आने वाला है। बिजली लगे, आग लगे, कुछ होगा, नहीं आने वाला है 4 चक्का गाड़ी अभी तक में। कोई चीज नहीं आने वाला है, कोई चीज नहीं है। यहाँ का पूरा 15 वार्ड नंबर कितना है? 15 वार्ड है। पंचायत कौन है? पथरा गोर्ध है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमरा का बाबू बड़ दिक्कत है, भट गिरे छिया, कोनो चीज के सुखी संपत्ति नहीं छ। क्या सब दिक्कत है? जो रोड में क्या हुआ है? रोड टूटल छे, टांग हाथ टूटे छे, देह हाथ टूटे छे, गिरे छे भट गाड़ी घोड़ा नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं चले छे, लोग आयो खून भए गेले ये। हां, रोड चलने लायक नहीं है? ना रोड चलने लायक नहीं है। क्या हुआ है रोड में? रोड टूटल छे, अच्छा कोई देखभाल नहीं कोई करे छे। अच्छा, यहाँ का करती तो इन्हें रास्ता रहती है। यहाँ का मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या कहते हैं प्रतिनिधि जो है विधायक सांसद कभी आता है वोट करने नहीं, कोई न कोई अभी देखने के लिए, पूछने के लिए हालचाल? ना आज तक कभी कोई देखने नहीं आया है? आवे छे, कहियो काल आवे छे, देख ले छे, सुन ले छे, चल ले छे, भाग ले। एकर ना नमस्कार कुछो ना। कितना दिन से रोड नहीं बना है? 15 साल से। 15 साल से रोड नहीं बना है? हाँ ना, 15 साल से तो मने ईटा के रोड दल के 10 साल से नहीं भेली है। ओ 10 साल से रोड नहीं बना है नहीं अभी? भेली है। क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? वार्ड नंबर 15। पंचायत कौन है? पथरा गोर्ध है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत है जे हमरा धिया पुता का न सभी का छे, न स्कूल छे, स्कूल चल गेले पछबरिया टोल। अच्छा, 15 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? नहीं, रोड छे। रोड में क्या दिक्कत है? दिक्कत है छे, पढ़े लिखे के सब कुछ के पूरा टूटल छे रोड। कोई ध्यान नहीं देता होगा। कोई ध्यान नहीं दे छे। कोई विधायक सांसद, कोई मुखिया तुखिया ये सब कोई नहीं देखे? कोई नहीं छे देखे वाला। क्या सब दिक्कत होता है आप लोगों को? सर यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होता है, बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है, मार्केट में जाने में दिक्कत होता है, और कीचड़ रहता है, गाड़ी नहीं चलते हैं, बच्चा से साइकिल पैदल चलते हैं, साइकिल ले जा पाते हैं। कितने दिनों से ये स्थिति है? 15 साल से। क्या बाबा, कितना दिन से रोड नहीं बना है? हैं? खूब जोर से बोलो। 10 साल से नहीं बना है? क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत इतना है, गिर जाता है कहीं कोनो चीज में, फंस पड़ते हैं। अच्छा, अभी है लेकिन फंस पड़ते हैं। चलने लायक रोड नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। ग्रामीणों को डीलर द्वारा राशन कम देने के कारण ग्रामीणों ने किया हंगामा। मामला सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत तुलापट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 6, 7 और 8 के ग्रामीण का है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के डीलर अरुण कुमार मेहता, जिसका लाइसेंस संख्या 286/07 है, उनके द्वारा काफ़ी मनमानी की जाती है। समय पर किसी को अनाज नहीं दिया जाता है, दिया भी जाता है तो पर यूनिट 1 से 2 किलो अनाज कम कर दिया जाता है और दाल 1 किलो में 750 ग्राम ही दी जाती है। जिसका अनाज 70 किलो वज़न में होता है, उसका वज़न मात्र 60 किलो ही होता है। किरासन तेल तो मिलता ही नहीं है। चावल 4 या 5 रुपये किलो और जबकि गेहूँ 3 या 4 रुपये किलो मिलता है। इसकी शिकायत करने पर डीलर का कहना है कि हमें ऊपर भी घूस देना पड़ता है, इसलिए मैं 1 रुपया ज़्यादा लेता हूँ। तो हम क्या करें?
इस बात को लेकर कुछ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी किशनपुर और अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल को लिखित आवेदन के रूप में दिया है। अब देखना है कि पदाधिकारी की ओर से जनता को क्या न्याय मिलता है। शत्रुघ्न यादव, घर परसा, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 6 है। यहाँ क्या मामला है? यहाँ मामला है कि डीलर द्वारा मनमानी किया जा रहा है, अपने मन से अपने तरीका से वह चलता है। 100 समय से दुकान खुला नहीं रहता है। कौन है डीलर आपका? अरुण मेहता है, डीलर अरुण मेहता है। वह बहुत मनमानी करता है। यदि हम लोग समय से राशन मांगते, समय से राशन नहीं देता है। उसके बाद राशन यदि 5 किलो है यूनिट पर, तो वह 3 किलो के हिसाब से देता है। यदि उसमें वजन होता है, वजन भी कम देता है। 1 किलो पर यूनिट 1 किलो राशन काट लेता है। उसके बाद 1 रुपया भी ज़्यादा लेता है, 1 रुपया भी ज़्यादा लेता है। उनको कहने पर कि आप रुपया क्यों ज़्यादा लेते हैं, राशन हमको क्यों कम देते हैं, तो उसका सीधा कहना है कि ऊपर में पदाधिकारी जो है, हम पदाधिकारी को घूस देते हैं, घूस देकर तब राशन लाते हैं। हमको घूस देना पड़ता है ऊपर में, इसीलिए आपको हम कम वजन देते हैं, कम राशन देते हैं और 100 समय से हम नहीं बांटते हैं। 1 महीना का राशन है, अगला महीना में देता है, फिर उसका अगला महीना में देता है। बीच वाला जो है, बीच बीच में राशन महीना का भी उड़ा देता है। इसके लिए कहने पर वह मनमानी करता है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मिट्टी तेल है, मिट्टी तेल तो पारे हो जाता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। दाल है, दाल जहाँ 2 किलो 1 किलो वजन होता है तो वहाँ पर 750 ग्राम वजन होता है। 2 किलो पर जो है 1500 ग्राम वजन होता है। तो यह मनमानी पदाधिकारी को यह बदनाम करता है। या कौन पदाधिकारी इनको आदेश दिया है कि तुम राशन काट लो, तुम वजन कम करो, तुम जो है मिट्टी तेल मत बांटो, दाल तुम खा जाओ। अब क्या होता है? इसीलिए यदि हम लोग का नहीं सुना है, हम आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिए हैं, इससे पहले वरीय पदाधिकारी को भी दिए हैं, लेकिन उनसे यदि नहीं हुआ है तो हम अब चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया द्वारा हम सरकार तक हम लोग सभी मिल करके अपने आवाज़ को पहुंचावे कि सरकार हम लोग का न्याय करे और सरकार द्वारा जो आवंटन हम लोग को दिया जाता है वो हमको पूरा मिले। हर एक पब्लिक को यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ मनमानी होता है, यहाँ बहुत बड़ा बेईमानी, शैतानी, कोई इंसाफ का यहाँ नामे नहीं है, एकदम बेईमानी से भरा हुआ है। इसलिए हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा आतंक मत फैलाओ। आतंक को समाप्त करने के लिए यहाँ के लोग को आतंकवादी बनाने का प्रयास मत करो कि हम लोग को इतना नहीं कहा गया है कि बिना के तान को इतना नहीं टाइट करो कि वह बलना छोड़ दे, इतना नहीं टाइट करो कि वह टूट जाए, इतना लूज नहीं करो कि वह छूट जाए। इसीलिए हम लोग यह कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा कि आप लोग हमका मदद करें। मीडिया द्वारा हम चाहते हैं पदाधिकारी को जानकारी दें कि पदाधिकारी महोदय, आप लोग कौन है ऐसे पदाधिकारी जो डीलर को आप लोग आदेश दिए हैं कि हम जो तुमको भेजते हैं वह राशन तुम काट करके अपने गोदाम में जमा करो, अपने बाल बच्चा भविष्य के लिए जमा करो। और इधर जितना भी बाल बच्चा भविष्य का है सबका अंधेरा में चला गया। लोगों का जिसका 1-1 हज़ार रुपया ले लिया है, जो तुमको हम कूपन बना कर देंगे, 1-1 हज़ार रुपया उस पर ले लिया है। जिसका बच्चा का नया कूपन जुड़ा है नाम, उसका कूपने नहीं, उसका कहता है अगला महीना में देखेंगे। मशीन से उसका पर्ची नहीं देता। पर्ची में कितना वजन है वह वजन के हिसाब से नहीं देता है, नहीं रुपया वो दिखाता है कि पर्ची में जितना रुपया लिखा है वह नहीं, मनमानी तरीका से लेता है। कहता है जो वहाँ पर कोई पहुँचता है कहता है अभी मशीन खराब है, जाके अंगूठा पीछे में ले लेता है। राशन देने का कभी करता है कभी। तो यह सब मनमानी को हम लोग मीडिया वाले द्वारा जानकारी देना चाहते हैं पदाधिकारी को कि पदाधिकारी महोदय जो भी हैं हम लोग को इसका निर्णय दे। हम लोग आवेदन पदाधिकारी महोदय को दे चुके हैं, अब देखते हैं कि पदाधिकारी महोदय इस पर क्या निर्णय देते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ से पंचायत से, ब्लॉक से, प्रखंड से, जिला तक, डीएम से लेकर सीएम तक हम लोग पहुँचेंगे। या नहीं तो अंतिम में हम लोग आमरण अनशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें बेईमान का जीत होता है, धर्म का कि अधर्म का जीत होता है, न्याय और अन्याय का जीत होता है। इसीलिए हम लोग है अंतिम पोजीशन तक में हम लोग जो है डीएम साहब के पास, हम लोग जिला पदाधिकारी के पास अनशन पर बैठ जाएंगे। उससे नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब के जनता दरबार में पहुंच करके अनशन पर बैठ जाएंगे, जब तक हम लोग का सही न्याय, सही समय, सही रुपया, सही कीमत, सही उचित तौल वजन माप नहीं। जोगिंदर यादव। घर कहाँ है? परसा। डीलर कौन है आपका? अरुण मेहता। क्या मामला क्या है यहाँ? मामला यही है, चावल हम कम मिलता है, रेट ज़्यादा लेता है पैसा। अच्छा, कितना चावल कितना गेहूँ देता है? चावल गेहूँ हमको है 32 किलो चावल है। कितना यूनिट है कार्ड पे आपका? 32 किलो है या 24 किलो है। आदमी कितना है कार्ड पे? क्या आदमी का नाम है?
आदमी 5-6 आदमी का। 6 आदमी में टोटल कितना अनाज मिलता है आपको? सारा मिलता है हमको। क्या ना कितना मिलता है वजन? कितना वजन करके देता है? वो तो 24 किलो करके देता है। 24 किलो पुरता नहीं ना 6 है। आदमी में टोटल 24 किलो अनाज नहीं, देता है। 24 किलो अब 32 किलो चावल, तो उसमें भी घाट और उसमें भी घाट, दोनों में भी घाट। अच्छा, 24 किलो गेहूँ और 32 किलो चावल देता है। हाँ। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। घर कहाँ है? परसा आदियों परसा है। डीलर के कौन है आपका? अरुण डीलर। अच्छा, क्या परेशानी है? कम दै छै आ टको बेसी लै छै आ अनाज कम दै छै। कितना देता है? अनाज दै छै 12 किलो गहूँम 18 किलो चाउर, ओहिमे कम दै छै। अच्छा, ये सितंबर महीना का जो है आपको अनाज मिला है? ना फ्री वाला कमे दै छै, जेना दैत रहे तेना फ्री वाला कम दै छै। उसमें भी काट के देता है? हाँ, पैसा बेसी अनाज। भूपेंद्र मंडल। घर कहाँ है आपका? परसा। क्या परेशानी क्या है आपका? दाल चावल कम देता है। कौन है डीलर आपका? अरुण मेहता। अच्छा, दाल चावल कम देता है। रेट भी कम देता है क्या? रेट क्या देता है आपको अनाज? 3 रुपये 4 रुपये होगा। है? 3 रुपये 4 रुपये, 1 रुपया ज़्यादा करके लेता है। माल भी कम देता है। वजन कम देता है? वजन कम। 8 किलो में 10 किलो होता है। 1 रुपया भी बढ़ा के लेता है। लेते हैं तो वजन करते हैं 8 किलो मिलता है। 8 किलो। जमीनी विवाद को लेकर हुई झड़प, विपक्षों ने लगाई लकड़ियों में आग। ये मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित क्षेत्र कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत के फूल ठाकुरबाड़ी टोला वार्ड संख्या 4 की है। प्रीता बीबी रुखसाना ने बताया कि हम लोग मकान में खिड़की का छज्जा ढलवा रहे थे कि बगल के ही विपक्षी आकर रोक दिया। बाद में अमीन आकर ज़मीन को मापकर सही कर दिया गया, लेकिन विपक्षों ने मापी को नहीं माना। ज़बरदस्ती आकर फिर से उलझ गए, हाथापाई भी की। साथ ही मकान में खिड़की दरवाज़ा लगाने के लिए रखे करीब 2 लाख की लकड़ी को विपक्षों ने आग के हवाले कर दिया। वहां के स्थानीय सरपंच ने बताया कि ये तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं सूचना मिलते ही जदिया थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ मैडम यहाँ पे? यहाँ पर मैटर ये क्या कहते हैं, सब उधर से किचन बना रहे थे। हाँ। खिड़की के लेवल से गया ना जी, तो खिड़की वाला छज्जी ना है, वो छज्जी डलवा रहे थे। क्या फीट है? 1 फीट का, 1 फीट से थोड़े छोटे वही डलवा रहे थे। तो उधर से जो है ना जुमाउद्दीन, जहांगीर, क्या करते हैं, लल्टू पल्टू, क्या क्या नाम है, उतना नाम कौन सी नाम है, लल्टू नाम है, सहाबुद्दीन, वो सब जो है ना क्या कहते हैं, आके रोक दिया। साहबुद्दीनों भी आके रोक दिया, कहा कि ना अभी नहीं डालो सब मजदूर को। अच्छा। मजदूर आया हमको कहने के लिए, कोई नहीं था, पर मेरा हस्बैंड को था ना, वो भी नहीं था जी। तो नहीं था तो हम क्या कहते, हमको कहा तो हम फोन किए, कैसे ऐसे बात है, तो ऐसे ऐसे बात है, हमको तो उसको हम फोन किए, हम अपना हस्बैंड को, तो ठीक है, आज के ठीक है, आ रहे हैं। तो आ गया तो कहा कि नहीं छज्जी नहीं ढालने के लिए दे रहा है। सुनिए ठहरो ना, नहीं दे रहा है। तो कल कैसे ठीक है, हम आ रहे हैं जुमा पढ़ के, उसके बाद हम कहेंगे। कल के कि नहीं हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने देंगे। कल के लाओ अमी, तो क्या कहते हैं, वो डोरी रासा लगे के बराबर किया। तो यहाँ से वहाँ तो गाछ है कदम का, सब तो मेरे ही में है। तो कहा कि अच्छा हम काट लेंगे। तो फिर ऐसे तब कहा कि नहीं डोरी का हम नहीं देंगे, क्या कहते हैं जो है। तब क्या हुआ लास्ट में? क्या नाम है वो है, तार के जो होता है, जरी से नपाई उपाई हो गया। उसके बाद 3 बजे कहा कि अच्छा ठीक है हो गया। तो मजदूर के लोग कहा कि आप डाल दो। गया डालने के लिए कि उधर से 3 फट्टा क्या डंडा ईंट या सब कुछ चलाने लगा। अच्छा। चलाने लगा, उसको भी चोट लग गया। हम भी ऐसे देख लेते, वहाँ से पूरा आंगन यार में ईंट यार बहुत आ गया।
तब इधर तो कोई नहीं मेरा। अच्छा, यहाँ आग लगल है देख रहे हैं। बस वो हो गया मैटर, उधर हो गया, इधर बस इधर आकर उधर मुँह में दरवाजा लगाने वाला ये क्या कहते हैं, लकड़ी लाए थे सखुआ को खरीद के 2 लाख का, और वो लकड़ी उसमें हम रखवा दिए और वही में उधर से आग लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या कहते हैं, वही शहाबुद्दीन का बेटा पोता भतीजा सब ठो था, सब मिलकर उधर पिछाड़े से आग लगा दिया। पूरा जब धुआं होने लगा तो कोई नहीं, हम यहाँ से देखते हैं मेरा घर में आग लग गया है। तब दोस्त एक बार चिल्लाए कि कोई आदमी है गाँव का, कोई ना, तब आदमी गाँव का आदमी भाई भीड़ लगा। क्या मामला था सर यहाँ पे? अरे बाबू से कुछ नहीं लीजिएगा। नहीं, आप आए हैं जांच करने के लिए, तो आप ही बताइएगा क्या मामला? बाबू ये अपना दोनों पक्ष अपना ब्यादे हैं। अच्छा, छजा ढाल रहा था, उसी में झंझट हो गया जी। बाउंड्री ये लोग अपना रस्सी से नाप रहा था लोग। अच्छा, उसमें वो पेड़ रोक रहा था, छांट रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम पेड़ काट लेंगे, अपना कल माने नापी करके अपना जोड़ लेना, बना लेना घर। छाजा था, 1 फीट निकालना था। अच्छा, तो फिर देखे आग उग लगल था सर? वो कह रहे प्रमुख साहब का नाम है कि आग ही लोग लगाए हैं, ई कारण तो वही लोग लगाए। अच्छा, इसका अब माने अनुदान में होगा तो अपना देखा जाएगा। अभी आप लोग आए तो क्या देखे, मतलब क्या पता चला? तो पतिया तो पूछिए रहे हैं आप, वही बात चला है अभी। मतलब वही बात, अभी कोई जानकारी नहीं हुआ कि क्या आग लगाया नहीं लगाया? अभी कोई जानकारी कोई बता नहीं रहा है। चुनाव होने जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का क्या है रोल? देखिए, हमारी पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं श्री भानु प्रताप सिंह जी, आपकी बात महागठबंधन से चल रही है और मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है कि आजकल में फाइनल हो जाए। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के, इन्होंने आपने हमारे जो अध्यक्ष महोदय जी हैं उन्होंने कह दिया है और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस महागठबंधन जो है उसके साथ मिलकर हम बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। युवा नेता जमशेद सलीम, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी सीमांचल अध्यक्ष।